नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे एक पसंदीदा कंपनी के बारे में। देखिए, पसंदीदा कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन पोजीशन में एक टाइम इस नंबर वन पोजीशन में था। अभी वो सेकेंड पोजीशन में है। क्यों सेकेंड पोजीशन में है ये बता दूं पहले। जिस कंपनी का एक टाइम डंगा बजता था, मतलब जिस कंपनी टॉप लीडिंग कंपनी से टॉप 10 लीडिंग कंपनी से नंबर वन पोजीशन में था, आज वो सेकेंड पोजीशन में क्यों गया? और दूसरी बात, जो इसका कंपटीटर है वो कौन है और आज कौन सा कंपनी के बारे में बात करूंगा। आप पहले देख चुके हैं। आज का जो कंपनी है वो है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया की आज बात करूंगा, जो एक मतलब एक फूडवेयर मतलब कंपनी के बोल सकते हैं और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फूडवेयर कंपनी है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहते हैं। आपको मुझे मतलब थोड़ा भी भरोसा है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको एक बार चेकआउट कर देता हूँ। देखिए, वेबसाइट चेक करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, सर एक्चुअली वेबसाइट से तो उतना ज्यादा मतलब बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलता। मैं बिल्कुल कहूंगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इस वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक्चुअली देखिए, कंपनी बिजनेस जो कर रहा है वो किस दिशा से कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है वो किस हद तक जा सकते हैं, उसका एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, चलो वो भी आपको बता दूं। देखिए, कंपनी तो देखिए, कंपनी जो बिजनेस कर रहा है वो आपको डिस्काउंट देके कर रहा है। कौन सा प्रोडक्ट यूज मतलब बेच रहा है वो अलग बात है। वो अलग बात है, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। और फूडवेयर एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो देखिए, आप अराउंड आप देखेंगे तो जब हमारा मतलब कंट्री जब फ्रीडम नहीं हुआ था, तब फूडवेयर के ऊपर उतना ज्यादा लोगों का मतलब फोकस नहीं था। मगर इस बाटा कंपनी ने तब से बिजनेस स्टार्ट किया जब हमारा इंडिया मतलब टोटली जो इंडिया को मतलब पूरा के पूरा कैप्चर करके रखा था कौन? इंग्रेज ना। तो इंग्रेज जो थे वो एक्चुअली पूरा इंडिया को पूरा के पूरा कैप्चर करके रखा था। और कंपनी उसी टाइम में ही मार्केट में आया और करीबन करीबन 1980 सॉरी 1931 में। तो 1931 में कंपनी मार्केट में आया। तो कंपनी इतना पुराना कंपनी भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी टोटली फूडवेयर के ऊपर है। और कंपनी धीरे धीरे खुद का बिजनेस को बहुत पुराना से अभी तक लेके आया। देखिए, कोई भी कंपनी टिके हुए है, मार्केट में टिके हुए है और उसी के बेसिस से टिके है। आप कहेंगे सर कंपनी तो अभी सेकेंड नंबर में आ चुके हैं, कंपनी तो पहले नंबर में था, अभी सेकेंड नंबर में आ चुके हैं, क्या कंपनी में खराबी आ गया? देखिए, मार्केट में जब कंपटीशन होता है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आ सकते हैं। फिर भी देखिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर को मान लीजिए। इंश्योरेंस सेक्टर का लाइफ इंश्योरेंस, चलो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस में नंबर वन कौन था? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस था। तो एचडीएफसी कितना 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, 1 लाख करोड़ के ऊपर भी था। अभी कौन आ गया? अब आ गया एलआईसी। तो एलआईसी का मार्केट कैप कितना है? 5 लाख करोड़। तो आप कहेंगे सर एलआईसी एचडीएफसी का बर्बाद हो गया, एलआईसी सेकेंड नंबर आ गया, तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात आपको सोचना पड़ेगा। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कोई भी कंपनी आगे जाता है तो वो उसका मार्केट कैप अच्छा है तो इसलिए वो नंबर वन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका मार्केट कैप उससे कम है तो वो कंपनी खराब है, बिल्कुल नहीं। आप बाटा इंडिया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कंपनी बहुत पुराना है, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल्स बहुत बहुत अच्छा खासा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो अराउंड आप देखेंगे टोटली कंपनी का जो बिजनेस है, आप इसका चार्ट पैटर्न एक बार सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, 6 मंथ में कंपनी ने आपको 9% तक लॉसेस दिया। तो और कंपनी ने कितना, एक साल में कंपनी ने आपको 12% तक प्रॉफिट दिया। चलो अच्छी बात है, 5 साल में करीबन 222% का रिटर्न। देखिए, कंपनी में यही एक पॉजिटिविटी होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और कंपनी में देखिए आपको कितना शानदार रैली देखने को मिला। तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी ने आप फिलहाल के जो सिनेरियो है वो आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1889% का रिटर्न। आप सोच लीजिए कंपनी में कितना शानदार रिटर्न दिया। और इसका चार्ट पैटर्न देखती है कितना शानदार रैली। तो इसका कॉम्पिटिटर कौन है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ।
इसका जो कॉम्पिटिटर है वो देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर जो है वो इंडिया के नंबर 1 अभी ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि देखिए बाटा इंडिया और रिलैक्सो हमेशा टक्कर चलता रहता है, क्योंकि बाटा का मार्केट कैप 22,000 करोड़ और रिलैक्सो का मार्केट कैप 24,000 करोड़। फिर भी मैं कहूंगा बाटा इंडिया में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है। सिर्फ इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे आप देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा, वो है कंपनी का सबसे पहले जो चीज वो है पी रेशियो। करीबन करीबन 218 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। तो इतना बड़ा पी रेशियो में निवेश करना, मुझे लगता है हाई वैल्यूएशन में निवेश करना है। देखिए, आप महंगाई चीज खरीदते हैं, अच्छी बात है, मगर उसका ब्रांड के हिसाब से उसका महंगाई अच्छा है, मतलब ज्यादा है, चलो ठीक है। मगर आप छोटा ब्रांड की कंपनी खरीदारी कर रहे हैं और वो भी ज्यादा पैसा देकर, तो ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। तो देखिए, बाटा इंडिया कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा 200 रुपीज पे करने के बाद 1 रुपया कमाना मेरे हिसाब से बहुत महंगाई है। तो इस बेसिस से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा नेगेटिव लगा। फिर भी देखिए, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, जैसे कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी शानदार है, मतलब छोटा लेवल में कम डेप्थ है, अराउंड 1000 करोड़ का। कंपनी का ईपीएस बहुत कम है, बहुत कम है, 8 रुपया ईपीएस है। कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए टाइम लग रहा है 292 डेज, और कंपनी का जो डेटर्स डे, मतलब कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है 11 डेज में, और कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है 32 डेज में। तो ये चीज मुझे कुछ जो पॉइंट्स अच्छा लगा, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव लगा। देखिए, हर कंपनी के हर पॉइंट्स अच्छा नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स तो आपको नेगेटिव दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको इस बात को भी सोचना चाहिए, इस बात को भी आपको देखना चाहिए। तो और कंपनी के मतलब कंपैरिजन करूं जितने सारे सेक्टर वाइज, तो मैं पहले ही बता चुका हूं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने, देखिए, बीच में लॉकडाउन के 2 टाइम में ही कंपनी लॉस किया, उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यू हमेशा प्रॉफिट करते रहे। और इस कंपनी ने साल भर की बात करें तो कंपनी साल भर से 2021 में ही 2021 में ही लॉस किया, और बाकी सारे के सारे साल में आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। कंपनी ने आपको रिटर्न किस तरीके से दिया आप देखेंगे तो अराउंड आपको 14% तक 14% 15% तक रिटर्न दिया। तो 15% तक रिटर्न मिलना मतलब कोई खराबी नहीं है, कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न का रेशियोज है। और कंपनी देखिए, कंपनी का जो टोटल रिजर्व है, टोटल रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व रेशियो भी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ होता चला गया। तो एक अच्छा खासा रिजर्व रेशियो भी आपको देखने को मिला। और जो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है मतलब उस कंपनी में पॉजिटिविटी है। तो आप कहेंगे सर कंपनी में तो पहले कोई भी कर्जा नहीं था, अभी कर्जा क्यों लिया? देखिए, कंपनी को कभी कभी बिजनेस बढ़ाने के लिए, कभी कभी खुद का मतलब बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए इन्वेस्टमेंट लगते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए तो उसको लोन लेना पड़ेगा ना। तो लोन लिया, अच्छी बात है, मगर लोन को चुकता करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ वो सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी ने लोन भी लिया, उसको इंटरेस्ट के बेसिस से पेमेंट भी किया, और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट भी किया। तो ये सबसे बिग पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर जाऊँ तो कंपनी देखिए डिविडेंड आपको हर साल में एक बार करके डिविडेंड जरूर देते हैं। इसका मतलब जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है मतलब उस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होते तो आपको डिविडेंड कहाँ से देता? मतलब मान के चलिए आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट होगा तभी ना आपको एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से कंपनी ने कुछ देगा, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको देगा। तो सेम टू सेम कंपनी के ऊपर इसी इसी रूल्स का लागू होता है। तो कंपनी के देखिए स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:2, मतलब अभी 2 रुपये इसका फेस वैल्यू है, क्योंकि 1:2 रेशियो में इसका स्प्लिट हुआ था। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की क्या राय है वो भी देख लीजिए। देखिए, एफएस के पास कितना 12% था, वो अभी माल थोड़ा सा कम कर दिया, 6% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना 20% होल्डिंग था, अभी कितना 27% होल्डिंग है। और डीएस कौन सा है वो भी आप देख लीजिए, कौन सा डीएस कंपनी अभी इन्वेस्ट करके रखा। सबसे दिग्गज कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो खुद यहाँ पे 3.5% से भी ज्यादा होल्डिंग करके रखा। साथ ही साथ कोडक अकाउंट म्यूचुअल फंड, वो भी देखिए 4.5% होल्डिंग करके रखा। अब आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी म्यूचुअल फंड 2.63% होल्डिंग रखा। और बाकी देखिए बहुत सारे कंपनीज है वो यहाँ पे होल्डिंग अच्छा खासा किया है। तो पब्लिक कोई इंडिविजुअली पब्लिक कौन इन्वेस्टमेंट किया? कोई भी नहीं है। इंडिविजुअली कोई 1% से भी ज्यादा निवेश नहीं किया। अगर 1% से 1% से भी ज्यादा निवेश कोई भी कंपनी करे, सॉरी कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी इंडिविजुअली करे, तो उसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। इस तरीके से कंपनी देखिए धीरे-धीरे कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब स्टॉक में किस तरीके से क्रैश हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी ने धीरे-धीरे करके खुद का ग्रोथ किया और इसका जो प्रीवियस लेवल हाई था उसको भी ब्रेक किया। मगर मुझे एक एक यहाँ पे बिग सपोर्ट ज़ोन बहुत बार टच टच करने का देखने को मिला। तो इस सपोर्ट ज़ोन को टच किया और फिर से रीबैक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यूअसली अपट्रेंड जैसा मूवमेंट चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार बहुत बार इसी तरीके से काम हुआ। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम इस तरीके से हो रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर मतलब अच्छा लगता है तो तभी आप कंटिन्यू करिए। अगर इस कंपनी आपको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। मगर मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट कंपनी है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना भी चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो नीचे जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।